Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: should you wait or move on? Let's see, देखते हैं कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा। आप जिस तरीके से स्टक हैं, आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने सिचुएशनशिप में, आप उस जगह से मूव ऑन करें या आप स्टे करें। लेट्स सी, ठीक है। देखते हैं कि आपको उस जगह वेट करने की ज़रूरत है या मूव ऑन करने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। शुड यू वेट और मूव ऑन? वेट कार्ड्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कार्ड्स चेंज करने चाहिए, ठीक है। ओके, वेट, शुड यू वेट और मूव ऑन? क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या इस इंसान से आगे बढ़ना चाहिए? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें कि आपको उस इंसान का वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन से क्या करना चाहिए। इमेजिन योर पार्टनर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को इमेजिन करें। मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस इंसान का भी। ओके, हाई प्रिस्टेस, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस कनेक्शन में। ये बात बहुत क्लियर है। आप यहाँ पे ट्रुथ्स नहीं पता आपको, ठीक है। आपको लगता है कुछ ना कुछ हाइड है, कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेट्स हैं। आपके पर्सन आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट्स यहाँ पर इस कनेक्शन में हैं, ठीक है। आपको फील होता है शायद आप इसी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपके सामने क्लैरिटी नहीं है। हाई प्रिस्टेस, चीज़ें हाइड है, चीज़ें छुपी हुई हैं यहाँ पर, चीज़ें रिवील नहीं है, चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, ठीक है। हेरोफेंट, दी हाई प्रिस्टेस, दी हेरोफेंट। आपको पता ही कपल है, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही बहुत इंट्यूटिव हैं, आप दोनों बहुत अपने रिलीजियस, अपने चीज़ों से कनेक्टेड हैं। शायद आप लोग के डिफरेंट कास्ट और कल्चर हैं, ठीक है। रीज़न बहुत बड़ा ये है इस कनेक्शन में, बहुत बड़ा जो रीज़न ये है, आप लोग के डिफरेंट कास्ट और कल्चर से आप लोग एक दूसरे के साथ आए हैं, बिलोंग करते हैं। लेकिन कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है इस इंसान और आपके बीच, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो रिवील नहीं हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग के बीच डिस्कस नहीं हुई हुई, ठीक है। बिल्कुल, आप दोनों ही एक दूसरे से, जैसे कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा अब डिस्कशंस नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। इमोशनली आप लोग अपने काम मतलब कि इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने एक इमोशनल टॉक की हो, ठीक है। ओपन अप हुए हो आप लोग एक दूसरे के सामने। लेट गो एनर्जी, ये चीज़ों को यहाँ पर एक लेटिंग गो वाली एनर्जी है, जैसे कि एक वेटिंग एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा एक वेट की वजह से चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं। आप लोग एक दूसरे से चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये कनेक्शन क्लियर टॉक ना होने की वजह से स्टक है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टकनेस है, यहाँ पर आप लोग के बीच एक बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर टॉक नहीं है। एक दूसरे से आप लोग पॉइंट्स पे या इश्यूज़ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप दोनों इस रिश्ते को इंडिविजुअली चला रहे हैं। रिश्ता एक रिलेशनशिप कनेक्शन दो बंदों का होता है, कभी भी रिश्ता एक इंसान पे नहीं चल सकता, ठीक है। गॉट इट? मतलब कि आप कुछ भी कर लें, एक इंसान इस रिश्ते को लेकर नहीं चल सकता। वो हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो एक टाइम आएगा वो इन्वेस्ट करना छोड़ देगा। वो एक टाइम होता है कि इंसान रिश्ते को बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहा होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो देखता है सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ या मुझे ही करना है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस रिश्ते के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है वो एफ़र्ट को साइड करने लग जाता है, ठीक है। वो अपनी एफ़र्ट से पीछे हट जाता है, वो अपने रिश्ते में जो इन्वेस्टमेंट चल रही होती है उससे पीछे हटता है। मतलब कि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आती जाती है, डे बाय डे एक रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। रिलेशनशिप में एक रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, नो कम्युनिकेशन आती जाती है आप लोग के बीच। वो सब कुछ नहीं रहता, वो कम्युनिकेशन नहीं रहती, वो लेवल नहीं रहता, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेज और डिफरेंट लेवल पे चले जाती है, ठीक है। ओके,
ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में आप इस वक्त जो है ना, मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके इस रिश्ते को आप बचाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपने हर कोशिश करी, हर एफर्ट डाली, लेकिन आप लोग के बीच एक क्लियर टॉक नहीं हुई। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है इस रिश्ते को, बहुत स्ट्रांगली। ये वो पॉइंट है, इस रिश्ते में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास कोई पैट हो सकता है, आपको 3 नंबर यहाँ पर 21 नंबर 12 नंबर से कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर विजडम और नॉलेज हो सकती है। आप कोई टीचर हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आप मेंटोर हो सकते हैं, या आप कोई गुरु हो सकते हैं। आप लोगों को गाइड करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है। सो फार मतलब कि चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं, इंसान आपसे बहुत दूर जा चुका है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, स्टकनेस की वजह से, क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, अपनी अपनी जगह चीज़ों को छुपाने की वजह से, चाहे चीज़ें छुपाएं, इमोशंस छुपाएं। इस कनेक्शन के सॉल्यूशन पे बात नहीं हुई आप लोगों ने। मतलब कि यहाँ पर आपके कोई, मेरे ख्याल से यहाँ भी आपकी पर्सन है, आप जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर खुद को स्टक और फंसा हुआ फील करते हैं, लेकिन अपने विजडम के थ्रू आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। आपका विजडम कहता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेकर आओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को कैपेबल बनाओ और आगे मूव ऑन करो। इस डिस्टेंस, इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलो। एक वेटिंग एनर्जी बहुत है इस रिश्ते में। आप बहुत टाइम से इस इंसान से स्पिरिचुअल या टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं। आप चाहते हैं ये कम्युनिकेशन आपकी इस इंसान के साथ ट्रांसपेरेंसी एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंट तरीके से इस इंसान से बात करें, डिस्कस करें। आप माइंड गेम्स में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप लोगों से एडवाइस लेते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से एडवाइस लेना, क्लोज फ्रेंड से या किसी से, या ये इंसान किसी क्लोज फ्रेंड से या किसी न किसी इंसान से इस रिश्ते को लेकर बात करता है, डिस्कस करता है। आप लोग के बीच बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं। आप लोग एक डिफरेंट फेस पे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। ओके, 3 ऑफ पेंट्स बताता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, पैशन बताता है। आपका इस रिश्ते को लेकर बहुत पैशन भी रहा है, वेट भी रहा है, ठीक है। आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते आए हैं, ठीक है, इस इंसान की तरफ से। आपने अपनी तरफ से इस कनेक्शन को निभाने की कोशिश की है, ठीक है। आपने अपने एंड से इस रिश्ते में सब कुछ एफर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको सिर्फ एक होपलेस एनर्जी मिली, एक लॉस मिला है। वेटिंग एनर्जी ने कुछ आपको दिया नहीं। एक लॉस मतलब कि इमोशनल लॉस, एक इमोशनली वीकनेस और इमोशनली डिस्ट्रॉय होना, अपने आप को अकेला फील करना, एक लोनलीनेस में रहना, ठीक है। जबकि आपको ये लगता है ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है। ये इंसान आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका सोल काउंटर पार्ट है, लेकिन फिर भी एक ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते में। ये इंसान कम्प्लीटली इस रिश्ते को लेकर, ये इंसान जानता है यहाँ पर मतलब कि आप कन्फेस कर चुके हैं, यहाँ पे कन्फेशन है। आप इस इंसान को कन्फेशन दे चुके हैं, आप इस इंसान के लिए एफर्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत ब्रोकननेस है, बर्डन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। आपने पास्ट में इस कनेक्शन में एक्शंस लिए हैं, ठीक है। चैरियट के साथ आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करी है, एक्शंस लिए हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश करी है। बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन आपको मिला है रिटर्न में, ठीक है। जब आपने एक्शंस लिए हैं, आपको जैसे कि आपके अकॉर्डिंगली सवालों के जवाब नहीं मिले आपको, बल्कि बहुत सारा ब्रोकन एनर्जी और स्ट्रेस मिला है। बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ा है, एक सफरिंग एनर्जी रही है, बहुत सारा सफ़र किया है आपने, बर्डन लिया है, स्ट्रेस लिया है, मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी रही है, बहुत किसी न किसी ट्रॉमे में पड़े रहे हैं आप, ठीक है। चीज़ों को कट ऑफ करना आपने बहुत ज़्यादा चाहा कि आप इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का स्ट्रेस रिलीज़ कर दें, वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। आपकी तरफ से एक ब्लैक एंड वाइट, यंग और यांग बैलेंस होने की आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, इस रिश्ते में एक बैलेंस आए। ये 2 ऑफ कप्स आप पास्ट से ही बनाना चाह रहे हैं, आप ये 2 ऑफ कप पास से एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको मिला नहीं। ये इंसान बहुत स्लो रहा है, ये इंसान अपने काम पे बहुत बिजी रहा है, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट थे, जो भी इसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ थे, उनको फिक्स करने में लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है इंसान स्ट्रगलर है, आप किसी एक स्ट्रगलिंग इंसान से कनेक्ट करे हुए, या इसकी लाइफ के पर्सनल इश्यूज़ बहुत हैं, या ऑलरेडी मैरिड था ये जब आपको मिला था, कुछ भी हो सकता है। या इसके पर्सनल लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, पेरेंटियल लाइफ से स्ट्रगल कर रहा था, आप एक सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, बहुत कुछ रहा है। इसका काम, कैरियर, अपनी एक टूटी फूटी ज़िंदगी को फिक्स करने पे था पास्ट का। इसका ध्यान जो था, इसका फोकस जो था, ये बहुत स्लो चल रहा था इस रिश्ते को लेकर। और फिर एक एट दी एंड इस इंसान ने इस रिश्ते में एक एंडिंग लेकर आ गया, ठीक है। मतलब कि इसका फोकस बिल्कुल कम्प्लीटली अपने काम पे हो गया, अपने कैरियर पे हो गया, अपनी लाइफ पे हो गया, अपनी मतलब कि जिन चीज़ों को ये खुद प्रायोरिटाइज़ करना चाहता था, इसने प्रायोरिटाइज़ करा उन चीज़ों को, ठीक है, आपको सोचे बिना। जबकि आप यहाँ
इस ब्रोकन हार्ट से, यहाँ पर बर्डन सम एनर्जी से, ये सब स्ट्रगल करते हुए आप आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान जानता था कि आप इसको पसंद करते हैं, जानता था आप क्यों एफर्ट कर रहे हैं, आप ये जानता था कि आप इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। आपको केयर इस इंसान की, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पर इस इंसान को आपने इसकी वैल्यू अपनी लाइफ में बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो आपका वो रहा, ये रहा है, ठीक है। फॉल्ट बोलें या काइंड हार्टेडनेस बोलें या पॉजिटिविटी बोलें, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ रहा है। कट ऑफ किया है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट एनर्जी रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो बहुत ज़्यादा यंग और यंग आपको बार बार फील होता आया है। कुछ डार्कनेस है, कुछ नेगेटिविटी है, आप इसके टाइप के नहीं हैं या आपका टाइप का नहीं है, फिर भी आपने इस कनेक्शन को लेकर क्योंकि स्पिरिचुअली एक आपको अट्रैक्शन, स्पिरिचुअली आपको एक कनेक्शन फील होता है। आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भरपूर कोशिश करी है अपनी तरफ से, ठीक है। मतलब कि आपने इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर माइंड गेम्स बहुत रहे हैं, ठीक है, इस इंसान की तरफ से, ओके। लेकिन एक होपलेसनेस है, डिस्टेंस है, यहाँ पर इस रिश्ते में एक डिस्टेंस है। इस रिश्ते को पाने के लिए आप अब तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, एक स्टकनेस को ही फेस कर रहे हैं, एक हैंगिंग एनर्जी को ही चेक मतलब कि फेस कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले है, रिजेक्शन है, इग्नोरिंग है, एक गोस्टिंग है, बहुत कुछ है इस रिश्ते में, ठीक है। आपने गोस्टिंग फेस करी है, डिले फेस करा है, नेगेटिविटी फेस करी है, और मन मर्जी की इसकी चीज़ें आपने देखी हैं। बहुत ज़्यादा एक जो इसका दिल करता है ये उस तरीके से एक्ट करता है इस रिश्ते में, ठीक है, ओके। लेट्स सी, शुड यू वेट और मूव ऑन, शुड यू वेट और मूव ऑन। हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है, हायरफेंट। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ये हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक सोलमेट, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में हो सकते हैं, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअली टेलीपैथिक करते हैं। स्पिरिचुअली टेलीपैथी है यहाँ पर, स्पिरिचुअली कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर 3D वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग मतलब कि एक यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है आप लोग के बीच, डिस्टेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, ठीक है। इस रिश्ते में एक डिस्टेंस है, ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल चैलेंज ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है। एक इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर। आप कॉन्फिडेंट हैं अंदर से, लेकिन बहुत अकेले हैं, अंदर से अकेलापन फील करते हैं। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए, लविंग केयरिंग इंसान चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको समझे, जो आपको समझ सके, जो आपके साथ चल सके। आपको ऐसा इंसान चाहिए, ठीक है। फूल, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। आप बार बार सोचते हैं कि आप सिचुएशन को इस रिश्ते को इसी तरीके से छोड़ दें, ठीक है। एक हर्मिट एनर्जी, इंसान एक हर्मिट जोन में है, आइसोलेशन में है, आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। भाई इसके पास हो या इसके पास हो सकता है क्लैरिटी हो, लेकिन ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपके साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन पे नहीं है, आपके साथ मतलब के प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहा। ये जानता है कि यहाँ पर इसको एक अनकंडीशनल लव है, ठीक है। इस रिश्ते में अनकंडीशनल लव है। आपके पर्सन आपके एफर्ट को समझते हैं, ठीक है, आपके एफर्ट को, आपके लव को जानते हैं, ये ट्रू लव है। आपके इमोशंस यहाँ पर ट्रू हैं, आपकी एफर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने एक प्योर लव किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जी है। आपने इस इंसान को चेज बहुत किया है, इस प्यार को पाने के लिए इन इमोशंस आपने बहुत ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। ये इंसान जानता है आप स्टेबल ऑफर चाहते हैं, ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं। इंसान जानता है आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इससे मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इससे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे एक डिस्टेंस है। इंसान जानता है आपको क्या चाहिए है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप क्या फील करते हैं इस इंसान के इस बिहेवियर से। इसने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी है, दूर से बैठकर इन्फॉर्मेशन लेना, दूर से एक ऑब्जर्वर एनर्जी है, ऑब्जर्व करना, आपके बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेना, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी। इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहा है, लेकिन दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी। ये इंसान आपको जैसे कि दूर बैठकर कहीं ना कहीं समझ रहा है। ये इंसान आपके ये जानता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, आप इस कनेक्शन को लेकर बेहद कंफ्यूज हैं। इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं इस कनेक्शन में अब, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आपने ये फर्स्ट टाइम किया है,
आपने कभी भी गार्ड्स अप नहीं किए थे, कभी भी आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई थी इस इंसान को लेकर। आप इंसान के लिए हमेशा अनकंडीशनल रहे हैं, आप इस इंसान के लिए हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह रहे हैं। आपने इसकी स्टबन एनर्जी को देखकर, इसके बहुत ज़्यादा एक ईगो सेल्फ को देखकर, इसके अंदर काइंडनेस नहीं है, इसके अंदर लविंग कंपैशनेट एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहता है। आपने इन सब चीज़ों को देखकर, इन कन्फ्यूजन्स को देखकर अपने आप को जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत श्योर नज़र नहीं आ रहे अब इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता है आपने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है और यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए क्या? ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, एक ऑब्जर्वर है। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस इस इंसान की वजह से मेंटेन हुआ, वही जानता है आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है। आपने इसको रिटर्न में बहुत ट्रू और इमोशंस और लव, एक मतलब कि एक प्योर लव दिया है आपने। ऐसी बात नहीं है कि आपने इसको कुछ दिया नहीं और आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स यहाँ पर वेट करना चाहिए, मूव ऑन। आपको अपने कैरियर पे काम करना चाहिए, आपको अपनी सक्सेस पे काम करना चाहिए, ठीक है। आपको इस रिश्ते को अहमियत ना देते हुए आपको इस वक्त अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करना चाहिए। आपको खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपको इस रिश्ते पे ध्यान देने के बजाय इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने के बजाय आपको डिस्कनेक्ट करके, आइसोलेट कर अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस रिश्ते को, आप बहुत ज़्यादा मेमोरीज में रखते हैं इस कनेक्शन को। आपके लिए कनेक्शन ज़रूरी है, कनेक्शन आपको बहुत कन्फ्यूज़ करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ का ऑब्स्टिकल बन चुका है, चैलेंज बन चुका है। ये आपको ना मूव ऑन करने देता है, ना आपकी लाइफ में कम्प्लीटली कनेक्शन आता है। आप कहीं ना कहीं कट ऑफ करना चाहते हैं सारी कन्फ्यूजन्स को इस कनेक्शन से रिलेटेड। आपको आइसोलेट कर अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप इस इंसान पे स्टक हुए हुए हैं, आप इस इंसान पे हैंग हुए हुए हैं, आपकी लाइफ कहीं आगे बढ़ नहीं पा रही। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है और भी लोग आ सकते हैं। आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। आपको बिल्कुल इन मेमोरीज को, इस थॉट प्रोसेस को इरेज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह आपको अपनी ज़िंदगी में वर्क करना चाहिए। आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए आपको, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी वेटिंग एनर्जी को चेंज करें। आपको वेट नहीं करना, ठीक है। आपको रिलाई नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको बार बार मिस नहीं करना। आपको कट ऑफ कर देनी है सारी ऐसी एनर्जी जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है। आपको इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है, आपको अपनी आइसोलेशन पे ध्यान देना है, आपको मेंटल पीस पे ध्यान देना है, ना कि कोई ऐसी सोच को अपने माइंड में लेकर आए जो आपको परेशान करे। आप चाहें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर आप बहुत टाइम से राह देख रहे हैं इस इंसान की, इस कनेक्शन की। क्या ये इंसान रिटर्न करेगा? क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहती है आएगा वापस, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आप लोग के बीच फ्यूचर है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है? ये जानता है आप मैरिज करना चाहते हैं, ये जानता है कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको होल्ड करके बैठा है, ये आपको एक एज अ मैरिज मटेरियल देख रहा है, ठीक है। ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस को ये अंडरस्टैंड करता है, आपके इमोशंस प्योर हैं, ठीक है, इसको पता है। ये इंसान आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आपको यहाँ पर जस्टिस चाहिए और इसको आपको जस्टिस देना है, ठीक है। टावर मूवमेंट है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। आपके पर्सन को ये चीज़ पता है, अगर आपके पर्सन ने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करा तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, करना चाहता है, आपको एक ऑफ़र देना चाहता है। एक अवेकनिंग कॉल है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आप इस कनेक्शन से ध्यान हटाएं, ठीक है भाई। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं। ये इंसान अवेकन हो रहा है, ये इंसान आपके लिए अवेकन हो रहा है। इस इंसान को आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आपके पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज है ये, ठीक है। कभी हाँ में रहता है, कभी ना में रहता है। एक अवेकनिंग एनर्जी, एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। जैसे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए ना, इन सब चीज़ों को इरेज कर देना चाहिए, अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही इस इंसान को इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहिए और आपकी तरफ एक क्लैरिटी लेकर आना चाहिए। आपके पर्सन बस अगर और मगर, हाँ और ना में अटके हुए, ठीक है। आपके पर्सन एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपको अपने आप को स्ट्रेस रिलीज़ कर आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए मेंटली, और मतलब कि एक मेच्योर एक्ट करना चाहिए इस रिश्ते में। आपको एक वेटिंग एनर्जी से बाहर आना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, कॉन्फिडेंट होकर मैनिफेस्ट करना है, अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को एक स्टार समझना है, ठीक है। ना कि इसके ऊपर रिलाई करना है ये आपके लिए कुछ करेगा। आपको उस तरीके से कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ पे काम करें, आपके पर्सन का एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, रियलाइजेशन का। आपके पर्सन आपको रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन आपको किसी और का होता भी नहीं देख सकते, ना अपना कर पा रहे। जब आपके पर्सन के अंदर एक खोने का डर आएगा ना, आप जब खामोश हो जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, इन मेमोरीज़ को याद नहीं करेंगे, इसको बार बार अप्रोच नहीं करेंगे, तब इसको एक फियर आएगा कि आपको खो देगा और आप इसके लिए ज़रूरी हैं। अब ये डिसीजन लेने का टाइम है, ठीक है, ये तब ये सब कुछ, क्योंकि रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग कॉल डिवाइन की मिल चुकी है आपके पार्टनर को। बस आपके पर्सन एक इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे, इस इंसान को आपको देना क्या है, ठीक है। तो इस रीडिंग को, इंपैक्ट रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।